हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको केईएम की पूरी डिटेल जानकारी देने वाली हूँ। जो भी बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं, बीडीएस करना चाहते हैं, या आयुष कोर्सेज करना चाहते हैं, या बायो से रिलेटेड और कोर्सेज करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत सारे अच्छे कोर्सेज में एडमिशन देने वाली है और एमबीबीएस उसमें इंक्लूडेड है। और केईएम के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केईएम की सारी जानकारी A to Z मैं पूरी डिटेल में आज आपको देने वाली हूँ। जैसे कि केईएम क्या है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसको ये फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, इसकी कट ऑफ क्या जाती है, इसमें फ़ीस कितनी लगती है, इसमें कितने तरह के कोर्सेज हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इस फॉर्म को भरने में, कितनी फ़ीस लगेगी इस फॉर्म को भरने में, ठीक है। अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में केईएम कैसे बेटर है, सब कुछ A to Z मैं कुछ भी छोड़ूंगी नहीं। सारा का सारा आपका डाउट्स जो भी आया हुआ है, कल मैंने ये वीडियो बनाई थी और आज मैंने सुबह ये वीडियो बनाई है। दोनों वीडियो के नीचे जितना भी डाउट अभी तक आया हुआ है सबको समेटते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। केईएम की सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिए, ठीक है। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस तरह की वीडियोस आने पे आपको देख ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर से रिलेटेड ही है, आपके नीड से रिलेटेड ही है। देखिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, KEAM की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है KCEE। तो कहीं आपको KCE दिखे तो समझ जाना KEM की ही बात हो रही है, ठीक है। अब ये फॉर्म एक्चुअली केरला में कॉलेज पाने के लिए होता है, केरला में कॉलेज पाने के लिए होता है। इस फॉर्म के थ्रू आपको जो भी कॉलेज मिलेंगे केरला में मिलेंगे, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केरला के ही स्टूडेंट हो, नहीं, आप भारत में कहीं से भी हो, आपको केरला में कॉलेज मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके लिए ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, ये बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज में आपको एडमिशन के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, मल्टीपल कोर्सेज के लिए। सबसे चीप प्राइवेट कॉलेज और कोर्सेज आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे इसी फॉर्म के अंतर्गत। सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेजेस, अब चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, कुछ भी हो, सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और इस फॉर्म की अगर डेट्स की मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले डेट ही बता देती हूँ, डेट ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, चलिए अगला ही पेज ले लेती हूँ मैं। डेट्स, इस फॉर्म के डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो आपका फॉर्म है, ये फॉर्म आ चुका है, फॉर्म आउट है। इसकी 30 जनवरी लास्ट डेट है, 30 जनवरी लास्ट डेट है। लेकिन फॉर्म के फीस की बात करूं तो 31 जनवरी तक आप फॉर्म फीस जमा कर सकते हो। 31 जनवरी तक आप फॉर्म फीस जमा कर सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, अभी कोर्सेस मैं गिनवाऊंगी, जिसमें से एक कोर्स है आपका इंजीनियरिंग का कोर्स, और वो बायो से रिलेटेड ही इंजीनियरिंग है। और सारे कोर्सेज में एग्जाम नहीं होता, लेकिन इंजीनियरिंग और बी फार्मा, इंजीनियरिंग और बी फार्मा में आपका एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग और बी फार्मा में एग्जाम होता है, लेकिन मेडिकल के जो कोर्सेज हैं, जो आपके एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, ये सब कोर्सेज हैं, उसमें आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता, केवल ये फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन इंजीनियरिंग और बी फार्मा के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, और उस एग्जाम की जो डेट है, वो एग्जाम की डेट भी बता देती हूँ। एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, अप्रैल में होगा। और अप्रैल में कब होगा उसकी डेट भी आई हुई है, बता देती हूँ। 13 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में होगा। 13 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम सिर्फ उनके लिए है जो आपके इंजीनियरिंग और बी फार्मा वाले स्टूडेंट हैं। अब कंफ्यूज ना करते हुए आपको सारे कोर्सेज बता देती हूँ जो इसके अंतर्गत आएंगे। जितने भी कोर्सेज आपके केईएम के अंडर हैं वो बता देती हूँ। कोर्सेज अंडर KEAM, और आप चाहे जितने कोर्सेज के लिए भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक कोर्स ही आप भर पाओगे, आप चाहे जितने कोर्स भर सकते हो, फीस आपकी सेम लगने वाली है। ऐसा नहीं है कि फीस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इसमें बहुत सारे बीटेक के कोर्सेज हैं, ठीक है।
इंजीनियरिंग की मैं अगर बात करूं तो इंजीनियरिंग में कौन कौन से कोर्स हैं? आपका नॉर्मल बीटेक का कोर्सेज है इसमें, जो बीटेक नॉर्मल कोर्सेज होते हैं। इसके बाद बीटेक एग्रीकल्चर है, बायो से रिलेटेड में क्या है, बीटेक एग्रीकल्चर है। फिर आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। इसके बाद है बीटेक आपका डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। एक और बीटेक है लेकिन उसको मैं इसके अंदर नहीं लिख रही हूं, क्यों अभी बताऊंगी। ये सारे जो बीटेक कोर्सेज हैं इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का नाम होता है केरला इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा और एग्जाम की डेट्स मैं बता ही चुकी हूँ। और फॉर्म आपको सेम ही भरना है, KEAM वाला फॉर्म भरना है। बस उसमें कोर्सेज जब सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट करके इन कोर्सेज के लिए फॉर्म भर सकते हो, पर इसके लिए एग्जाम देना जरूरी है। बिना एग्जाम के इसमें तो एडमिशन नहीं होगा। और इन सारे कोर्सेज के लिए, चाहे आप एक लो चाहे सारा लो, इन सारे कोर्सेज के लिए जो फॉर्म फीस है, वो फॉर्म फीस बता देती हूँ। इन सारे कोर्सेज की फॉर्म फीस है आपके 925 रुपये जनरल वालों के लिए, ठीक है। SC वालों की अगर बात करूँ तो SC वालों के लिए 400 फीस है, ST वालों के लिए 0 रुपये फीस है, 1 भी रुपये ST वालों को नहीं लगेगा। ऐसे ही दूसरा कोर्स है आपका बी फार्मा के लिए भी आपको केरला का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। केरला फार्मा एग्जाम होता है आपका, फार्मा एग्जाम, वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। और फॉर्म आपको यही भरना है KEM, और फॉर्म फीस भी सेम ही है बी फार्मा के लिए। तो इन कोर्सेज के लिए तो आपको फॉर्म भर के एग्जाम भी देना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद जो बताने वाली हूँ इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना। जैसे तीसरे नंबर पे है आपके मेडिकल एंड एलाइड साइंसेज, मेडिकल एंड एलाइड साइंसेज, ठीक है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। क्या क्या है? MBBS है, ठीक है, आपका BDS है, BUMS है, BSMS है, BAMS है, BHMS है। इसके बाद आपका BVSC कोर्स है, BVSC। इसके बाद आपका BSc के कोर्सेज है, जैसे कि BSc एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, आपका BSc फॉरेस्ट्री हो गया, आपका फिशरी साइंस हो गया, जिसे आप BFSC कहते हो, फिशरी साइंसेज, ठीक है। इसके बाद आपका BSc इन क्लाइमेट चेंज, BSc क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल साइंसेस, ये हो गया आपका कोर्स। इसके बाद आ जाता है आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बीटेक मैंने वहां पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको अलग से एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। इसके लिए खाली आपको ये फॉर्म भरना है। इसके बाद आगे आ गया BSc, ये थोड़ा सा बायो से अलग है पर वो भी इसी के अंदर है, कोऑपरेशन बैंकिंग, BSc कोऑपरेशन बैंकिंग, BSc एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, BSc एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, BSc एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज जो हैं वो मेडिकल एंड अलाइड साइंसेस के अंतर्गत आते हैं। इन सारे कोर्सेज के लिए आपको क्या करना होता है, आप नीट का एग्जाम देते हो, नीट का फॉर्म भर के नीट का एग्जाम देते हो आप, और साथ ही साथ में आपको खाली KEM का फॉर्म भरना होता है, KEM का फॉर्म भरना होता है, सिर्फ फॉर्म भरना होता है, ठीक है। और इन सारे कोर्सेज में से आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, आपको एक ही फॉर्म भरना है और उसकी एक ही बार फीस लगेगी। फॉर्म आपको KEM का भरना है और फॉर्म की जो फीस है वो जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 650 रुपये लगेगी, SC वाले स्टूडेंट्स के लिए 260 रुपये लगेगी और ST वालों के लिए 0 रुपये लगेगी। अब कहोगे मैम बाकी स्टूडेंट्स जो कि OBC EWS वगैरह है तो उनको जनरल ही माना जाएगा और जो जनरल की फीस मैं बता रही हूँ वही लगेगी।
ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडिकल एंड अलाइड साइंसेज। देखिए इतने सारे तरह के कोर्सेज हैं, इसके गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। कौन किसके लिए एलिजिबल है अभी हम आगे बात करेंगे। जितने भी मैं कोर्सेज बता रही हूँ उसके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं, उसके प्राइवेट कॉलेज भी हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सारे कॉलेजेस आपको केरला में ही मिलेंगे, बाकी दूसरे स्टेट में नहीं मिलेंगे। दूसरे स्टेट के बच्चे जा सकते हैं लेकिन केरला ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं। कोर्स आपको पता चल गए, आपको डेट्स पता चल गई, आपको फॉर्म की फीस पता चल गई। आगे बढ़ते हैं। मैम इसकी वेबसाइट बता दूं, वेबसाइट कौन सा है, वेबसाइट किस वेबसाइट से ये फॉर्म भरा जाता है। तो वेबसाइट है आपकी KEAM, अगर आप डालोगे तो तुरंत आ जाएगा। बाकी वेबसाइट का नाम भी लिख देती हूं मैं आपके सामने, www.cee.kerala.gov.in, ये वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पे आप जाओ या फिर डायरेक्टली गूगल पे KEM सर्च कर लो, तुरंत आपके सामने जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सामने आ जाएगी और वहां से आप फॉर्म भर सकते हो। पांचवी बात, अगर आप फॉर्म फिलिंग हमसे करवाना चाहते हो, फॉर्म फिलिंग, तो फॉर्म फिलिंग के लिए आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि KEM का फॉर्म अभी भरा जा रहा है, KEM का फॉर्म अभी भरा जा रहा है। इस फॉर्म को आपको अभी फिल करना है। फिल करने के बाद जब नीट का एडमिट कार्ड आएगा, नीट वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, जो मेडिकल कोर्सेज हैं उन पे मैं टारगेट कर रही हूँ। जो इतने सारे मेडिकल कोर्सेज मैंने लिखे हैं ना, इतने सारे, ये सबके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा कि नीट का फॉर्म फिल करना, आप नीट का फॉर्म भी फिल करोगे, नीट फॉर्म फिल करोगे। इसको फिल करने के बाद नीट का फॉर्म आ जाएगा, नीट का फॉर्म फिल करोगे। फिर नीट का एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड की डिटेल्स यानी कि रोल नंबर यहाँ पे फिर से फिल करनी पड़ेंगी, दोबारा से वो फॉर्म ओपन होगा फिल करने के लिए, खाली एडमिट कार्ड का रोल नंबर। उसके बाद नीट का आपका एग्जाम होगा, नीट एग्जाम। उसके बाद नीट का रिजल्ट आएगा, नीट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद दोबारा से आपको यहाँ पे डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी लंबी प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने की, लेकिन जो बेसिक डिटेल्स है वो अभी फिल हो रही हैं। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलता है बेसिक डिटेल्स फिल करने का। तो अगर आप हमसे ये चीज़ फिल करवाओगे खाली यहाँ तक, यानी कि बेसिक डिटेल्स फिल कराओगे, तो हमारे 2000 चार्जेस हैं फॉर्म फिल करने के। आप चाहे जितने कोर्सेज के लिए फिल करवा सकते हो, सेम चार्जेस हैं। आप एक कोर्स भरवाओ, 2 कोर्स भरवाओ, सारे कोर्सेज भरवाओ, सेम चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर आप चाहते हो कि ये सारे स्टेप्स भी हम खुद आपका पूरा करें और खुद आपको फ़ोन करके या मैसेज करके बताएं कि हाँ देखिए ये सारा स्टेप्स खुल गया, अब हमें आगे बढ़ना है, तो उस केस में हम 3000 चार्जेस करेंगे। तो आपकी कन्वीनियंस के अनुसार जैसा भी आप फिल करवाना चाहते हो आप फिल करवा सकते हो। इसको फिल करवाने के लिए आपको हमारे एक नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। वो नंबर है हमारा 6393798060। इसको आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो 200 का पेमेंट करके आप बात कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप बात कर सकते हो। और अगर आपको फॉर्म भरवाना है तो आप लिख देना हमें ये फॉर्म भरवाना है, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है वो चार्जेस पे करके आप फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है। छठवीं बात कर लेते हैं, छठवां बात, फॉर्म फिलिंग की भी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी से पहले डॉक्यूमेंट्स देखना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म को भरने में क्या क्या लगेंगे। फॉर्म भरने में आपका बेसिक डिटेल्स जो है, आपका नाम, पता, माता पिता का नाम, ये सारी चीजें लगेंगी, ठीक है। दूसरा, आपका फोटो लगेगा, कोई भी अपडेटेड फोटो हो, बहुत पुरानी फोटो ना हो। आपका सिग्नेचर लगेगा, आपका बर्थ प्रूफ लगेगा, बर्थ प्रूफ। अब बर्थ प्रूफ में आप 10th की मार्कशीट यूज कर सकते हो। अगर आपका 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखा है तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर उसके बाद 10th की मार्कशीट अलग से मांगेगा, 10th की मार्कशीट आप दोबारा अपलोड कर सकते हो। और अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके बाद नेटिविटी प्रूफ, नेटिविटी प्रूफ क्या है। अगर आप केरला के हो तो आपको केरलाइट कहा जाता है। अगर आप जन्म से ही केरला के हो तो आपको केरलाइट कहा जाता है। अरे सॉरी,
केरलाइट कहा जाता है। तो अगर आप केरलाइट हो तो आपको वहाँ का जो एड्रेस प्रूफ है आपके पास कि आप केरलाइट हो वो आपको जमा करना पड़ेगा। दूसरे आते हैं NK1 और NK2। अब ये क्या मतलब है इनका? NK2 वालों को प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन NK1 और केरलाइट वालों को प्रूफ देने की ज़रूरत होती है कि वो वहाँ के निवासी हैं। अच्छा, अब ये दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर ही आपको एलिजिबिलिटी समझ में आएगी। सातवीं बात पे कौन एलिजिबल है कौन नहीं है किस चीज के लिए, वो हम बात कर रहे हैं, और किसको ये फॉर्म भरने की जरूरत है वो भी हम आगे बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी पहले देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी सारी चीजें एक एक करके बताऊंगी, कॉलेज वगैरह, फीस वगैरह, कट ऑफ वगैरह सब बताऊंगी, तो ध्यान से देखते जाइए। पहले तो एक एक करके समझना होगा ना, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, फॉर्म क्या है, फॉर्म कैसे है, सबको समझना होता है पहले। तो एलिजिबिलिटी, अगर आप केरलाइट हो, केरलाइट यानी कि केरला के मूल निवासी हो, वहीं आपका जन्म हुआ, वहीं पले बढ़े, कहीं और चले गए बात अलग है, लेकिन वहीं आपका जन्म हुआ है, वहीं आपका स्टेट है खुद का। तो अगर आप केरलाइट हो तो आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो, और आपको वहां का प्रूफ देना पड़ता है कि आप वहां के निवासी हो, जैसे कि डोमिसाइल हो गया या फिर उसी को नेटिविटी प्रूफ कहते हैं, वो आपको देना पड़ता है। आप उसके लिए फिर सारे गवर्नमेंट सारे प्राइवेट कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो, सारे गवर्नमेंट सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। और आपके लिए KEM भरना फिर बहुत ज़रूरी है। बिना KEM फॉर्म भरे आप कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज केरला में नहीं पा पाओगे। तो KEM भरना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। KEM भरना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आप केरला के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो केरला वाले तो ज़रूर भरे, वो तो भूले ही ना। दूसरे आते हैं नॉन केरलाइट 1, NK1 जिसे आप कहते हो। NK1 का क्या मतलब होता है कि आप केरला से नहीं हो, लेकिन आपके पेरेंट्स 5 साल से ज़्यादा केरला में रहते हैं, 5 साल से ज़्यादा समय हो गया और वो केरला में ही रहते हैं, केरला में रहते हैं, और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी पढ़ाई का 5 साल केरला से हुआ है, आपने 5 साल केरला से पढ़ाई की है, चाहे 1 2 3 4 कहीं से भी, मतलब कोई से भी क्लास में आपने केरला में पढ़ाई की और आपके पेरेंट्स 5 साल से ज़्यादा वहाँ रहते हैं, तो आप नॉन केरलाइट 1 कहलाओगे। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स इस समय केरला में डिफेंस सर्विस में हैं, डिफेंस में आपके पेरेंट्स हैं और केरला में उनकी पोस्टिंग है, तो भी आपको वहाँ की मान्यता मिलेगी, आप केरलाइट कहलाओगे, नॉन केरलाइट 1 कहलाओगे, ठीक है। अच्छा, तीसरे, जिनके पेरेंट्स केरला गवर्नमेंट जॉब में हैं, केरला में गवर्नमेंट जॉब में है 2 साल से ज़्यादा उन्हें हो गया और केरला में वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो भी NK1 कहलाएंगे। या फिर आपके पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं है, अगर आपने 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक केरला से पढ़ाई की है, 12th क्लास तक केरला से पढ़ाई की है, तो भी आप NK1 कहलाओगे। अब इसका फायदा क्या है, ये लोग भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए दोनों के लिए एलिजिबल होते हैं सारे कोर्सेज में। अगर ऐसा कुछ है आपका सीन, तो भले ही आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन आप NK1 कहलाओगे और ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। बस कैटेगरी का जो बेनिफिट है, जैसे कि SC ST वाला जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा, SC ST वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की आपको मिलेंगी, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप NK1 हो, ठीक है। ये सारे लोग NK1 कहलाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, नेक्स्ट लोग होते हैं NK2 यानी कि नॉन केरलाइट 2, यानी कि आपके और हमारे जैसे लोग जिनका केरला से कोई संबंध नहीं है, अदर स्टेट के हो आप। जैसे मैं कभी केरला गई ही नहीं और ना ही कभी वहाँ रुकी हूँ, गई नहीं तो रुकूंगी कहाँ से। तो अगर आप ऐसे हो या गए हो, घूमने वूमने गए हो, वहाँ रुके नहीं हो, वहाँ का कोई रेजिडेंस नहीं है आपका, जो मैंने क्राइटेरिया बताई वो कुछ नहीं है, और आप दूसरे स्टेट से हो, आपका कोई वहाँ से वास्ता नहीं, तो आप वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ गवर्नमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज, चाहे वो जो भी मेडिकल कोर्स हो। मैंने जितने भी आपको कोर्सेज बताए, उन कोर्सेज में सिर्फ आप प्राइवेट कॉलेज में एलिजिबल हो। लेकिन एक और कंडीशन बनती है, केरला में कॉलेजेस के लिए, केरला में MBBS हो, BDS हो, कुछ भी कॉलेजेस हो,
तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए दो काउंसलिंग होती है। एक तो आपकी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की काउंसलिंग होती है, या फिर ऑल इंडिया कोटा AACCC की काउंसलिंग होती है आयुष के लिए, ठीक है। एक आपकी स्टेट की होती है। तो इस वाले में तो सारे लोग एलिजिबल होते हैं। ये 15% कोटा वाली जो काउंसलिंग चलती है ना, तो इसमें तो सारे लोग एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। केरला के 15% गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो भारत के सभी बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे वो केईएम का फॉर्म भरे या ना भरे। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो और 15% कोटा से जाना चाहते हो और आप नॉन केरलाइट हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप केईएम का फॉर्म भरो। केईएम का फॉर्म फिर आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, ना ही आयुष कोर्स के लिए, ना ही एमबीबीएस बीडीएस के लिए। नर्सिंग तो आता ही नहीं है। एमबीबीएस बीडीएस और आयुष किसी भी कोर्स के लिए अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट में जाना चाहते हो और 15% ऑल इंडिया कोटा से जाना चाहते हो, तो केईएम भरना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट कोटा से प्राइवेट में जाना चाहते हो, केरला में किसी भी प्राइवेट में जाना चाहते हो नीट काउंसलिंग से, तो आपको केईएम भरना जरूरी है। बिना केईएम भरे आप नहीं जा सकते। अच्छा, आप कहोगे मैम फिर केरला ही क्यों भरे, हम दूसरा स्टेट भर देंगे। केरला इसलिए क्योंकि सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज आपको यहीं मिलेंगे। इससे ज्यादा चीपेस्ट प्राइवेट कॉलेज आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगा, किसी कोर्स के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या आयुष कोर्सेज हो। सबके लिए सबसे सस्ते प्राइवेट कॉलेज यहीं मिलते हैं, और अच्छे भी होते हैं। सिर्फ सस्ता ही नहीं है, अच्छा भी है वो प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। अच्छे लेवल के प्राइवेट कॉलेज ये होते हैं। अब कहोगे मैम फिर जल्दी से बता दो फीस कितनी होती है सस्ते में। तो सस्ते में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के बराबर फीस होती है, लेकिन और प्राइवेट की तुलना में फीस कम होती है। मैं आपको बता देती हूँ, टोटल आपके लगभग 22 कॉलेज है एमबीबीएस बीडीएस के। 22 कॉलेज एमबीबीएस एंड बीडीएस के हैं, ठीक है। अब एमबीबीएस बीडीएस के 22 कॉलेज हैं। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, एमबीबीएस के कॉलेजेस मैं पहले बता रही हूँ, इधर कॉलेज का नाम मैं लिखूंगी, उसके बाद कॉलेज की फीस लिखूंगी। केरलाइट के लिए थोड़ी फीस कम होती है केरला वाले बच्चों के लिए, और फीस फॉर नॉन केरलाइट थोड़ी ज्यादा होती है, चाहे वो NK1 हो या NK2 हो। प्राइवेट की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ प्राइवेट की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट तो केरलाइट और NK1 के लिए सेम रहेगा, लेकिन प्राइवेट में NK1 और NK2 की फीस जो है वो बदल जाती है, और NRIs वालों के लिए भी फीस बदल जाती है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, कॉलेज नेम और फीस। सालाना फीस बताऊंगी, पर ईयर है ना, ध्यान रखना, पर ईयर फीस बता रही हूँ, 1 साल की फीस, पर ईयर फीस मैं बताऊंगी 1 साल की। ध्यान रखिएगा, एमबीबीएस कोर्स आपका 5 साल के लगभग का होगा और 6 महीने की इंटर्नशिप चलेगी, तो 1-1 साल का मैं आपको फीस बता रही हूँ, सारे कोर्स का फीस नहीं बता रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। तो एमबीबीएस के लिए पहला जो कॉलेज है वो है आपका अमाला इंस्टीट्यूट, जो कि त्रिशूर में है, त्रिशूर में है। इसमें केरलाइट के लिए फीस जो होती है वो 8.16 लाख होती है 1 साल की, यानी कि 8.25 लाख, ठीक है। और जो इनके लिए सीट होती है वो 8 से 9 लाख के बीच में होती है। नेक्स्ट, इसके बाद जो दूसरा कॉलेज है वो है जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका त्रिशूर में ही है। इसकी जो फीस है इसकी भी 8.16 लाख होती है, और नॉन केरलाइट्स के लिए भी 8 से 9 लाख के बीच में होती है। नॉन केरलाइट्स के लिए सारी फीस जितना भी मैं बताऊंगी 8 से 9 लाख के बीच होगी, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा कॉलेज है आपका मलनकारा OS सीरियन चर्च, ठीक है, एर्नाकुलम में है ये, एर्नाकुलम। इसमें जो इनके लिए फीस है वो आपकी 8.16 लाख है, ठीक है। इसके बाद नॉन केरलाइट्स के लिए तो 8 से 9 लाख के बीच ही है। उसके बाद चौथा कॉलेज जो है वो चौथा कॉलेज है आपका पुष्पागिरी, जस्ट अ मिनट, पुष्पागिरी इंस्टीट्यूट, और ये है थिरुवाला में, थिरुवाला। इसमें जो फीस है वो फीस है आपकी 8.16 लाख ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वें कॉलेज से उल्टा बात करूंगी और यही सारी फीस मैं लिखते चलूंगी। 5वां जो कॉलेज है आपका फिफ्थ कॉलेज है आपका MES मेडिकल कॉलेज।
MES मेडिकल कॉलेज, और ये आपका है पेरियंथाल मना, आई एम सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, पेरियंथल मना, ठीक है। चलो, इसकी जो फीस है वो अगेन 8.16 लाख है केरलाइट के लिए, और 8 से 9 लाख है नॉन केरलाइट के लिए। पर ईयर की बात कर रहे हैं, एक साल की। छठवां जो कॉलेज है वो है आपका मालाबार मेडिकल कॉलेज। ये आपका कोझिकोडे में है, और इसकी भी फीस आपकी 8.16 लाख है, और नॉन केरलाइट के लिए तो उतनी ही है। सातवां जो कॉलेज है, सातवां कॉलेज है आपका श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज, कोझिकोडे में है। 8.16 लाख अगेन यहाँ की फीस है, और बाकी सारे नॉन केरलाइट्स के लिए आपका 8 से 9 लाख के बीच में है। आठवें की अगर हम बात करें तो आठवां है आपका श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। इसकी फीस एक साल की 7,71,000 रुपए है, और नॉन केरलाइट के लिए तो सेम ही है। नौवां जो कॉलेज है आपका वो है डॉक्टर सोमेर वेल मेमोरियल CSI कॉलेज। इसकी फीस आपकी सॉरी थोड़ा सा फीस में मुझसे मिस्टेक हुई। श्री गोकुलम की फीस 7.71 लाख है, और श्री नारायणा की फीस जो है 8.49 लाख है, और इनका 8.16 लाख है, और नॉन केरलाइट के लिए तो सेम फीस है। ये 9 कॉलेज मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका KMCT कॉलेज, 10वां कॉलेज, KMCT मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये कोझिकोडे में है आपका, और नॉन केरलाइट्स लोगों के लिए 8.07 लाख है, और नॉन केरलाइट के लिए तो 8 से 9 लाख के बीच में ही है, ठीक है। ये सिर्फ फीस है, इसके अलावा हॉस्टल और मेस की फीस अलग से होगी। 11वें की बात कर लेते हैं। 11वां है आपका माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज। ये आपका 8.09 लाख पर ईयर की फीस है केरलाइट के लिए, और नॉन केरलाइट के लिए सेम है। 12वां जो कॉलेज है आपका, 12वां कॉलेज है SUT अकेडमी। SUT जो अकेडमी है उसमें जो फीस है आपकी केरलाइट के लिए 7.76 लाख है, और नॉन केरलाइट के लिए 8 से 9 लाख है, ठीक है। 13th जो कॉलेज है वो है आपका PK दास इंस्टीट्यूट, जो कि पलक्कड़ में है, ठीक है। और इसमें जो आपका फीस है वो 7.05 लाख से लेकर के 6.64 लाख तक भी वैरी करता है, और इसमें नॉन केरलाइट की फीस सेम है। इसके बाद जो आपका 14वां कॉलेज है, 14th कॉलेज, वो है आपका डॉक्टर मूफेंस या DM धन्यवाद इंस्टीट्यूट, वायनाड में है ये, और इसकी जो फीस है वो है आपकी 8.86 लाख पर ईयर, और प्राइवेट वालों की मतलब नॉन केरलाइट की तो सेम ही है। 15वां जो कॉलेज है वो है अजीजिया इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें आपकी 8.16 लाख है एक साल की फॉर केरलाइट, और नॉन केरलाइट के लिए 8 से 9 लाख। तो ये सारे आपके प्राइवेट MBBS कॉलेज की मैंने फीस बता दी आपको, सारे के सारे कॉलेज वाइज फीस बता दी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 15 मेडिकल कॉलेज MBBS के हैं। इसके बाद इसी तरह से आपको BDS के भी कॉलेज मिल जाएंगे। BDS के कॉलेज के भी नाम लिख देती हूँ। वो है अल अजहर डेंटल कॉलेज, जिसकी फीस आपकी 3 से 3.5 लाख पर ईयर तक होती है फॉर केरलाइट, और नॉन केरलाइट के लिए ये जो फीस है वो आपकी पड़ेगी 6 से 7 लाख, ठीक है। सारे नॉन केरलाइट्स के लिए सेम ही फीस पड़ेगी सभी डेंटल कॉलेजेस की। नेक्स्ट, इसके बाद है अन्नूर डेंटल कॉलेज। इनकी जो फीस है वो अगेन यही चीज़ पड़ेगी। इसके बाद है आपका एजुकेयर डेंटल कॉलेज, इसकी भी फीस सेम पड़ने वाली है आपकी। इसके बाद है इंदिरा गांधी डेंटल इंस्टीट्यूट। ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। इसमें भी फीस सेम पड़ेगी, केरलाइट के लिए भी नॉन केरलाइट के लिए भी। कन्नूर डेंटल कॉलेज,
इसमें भी सेम फीस पड़ेगी। फिर है आपका सेंचुरी इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज, इसमें भी सेम फीस पड़ेगी। अब कहोगे मैम 6 से 7 लाख फीस पर ईयर तो बहुत ज़्यादा है बीडीएस के लिए। हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, पर ये जिस हिसाब के कॉलेज हैं उस हिसाब के कॉलेज इस फीस में आपको नहीं देखने को मिलेंगे, खासकर साउथ इंडिया में तो नहीं ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप एमबीबीएस के लिए तो इसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो इस फॉर्म को, लेकिन बीडीएस के लिए और बाकी कोर्सेज के लिए आप थोड़ा बहुत सोच समझ सकते हो, आपको लगे ये फीस लेजिबल तो फिर आप इसको रख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं बीएएमएस प्राइवेट कॉलेज की कितनी फीस होती है। बीएएमएस के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो मैं नाम ना लिखते हुए केवल फीस लिख रही हूँ। बीएएमएस प्राइवेट कॉलेज की फीस, बीएएमएस प्राइवेट कॉलेज की फीस केरलाइट के लिए अगर बताऊं तो ये आपकी होती है 3.75 लाख पर एनम से लेकर के 14, ये टोटल फीस है ना, टोटल फीस नॉट पर ईयर। बाकी जो मैंने फीस बताई वो पर ईयर फीस थी, लेकिन ये आपकी टोटल फीस है। बाकी सारी जो मैंने एमबीबीएस और बीडीएस की फीस बताई वो 1 साल की थी, पर ये आपकी 4 साल की है, मतलब 5 साल आप समझ लो, टोटल 5 ईयर्स की फीस है ये। ठीक है, यहां से लेकर के 14.5 लाख तक फीस रहेगी केरलाइट वालों के लिए। और नॉन केरलाइट के लिए बता दूं, नॉन केरलाइट के लिए आपके 5 लाख से लेकर के 14.5 लाख के बीच में ही होगा। तो बीएएमएस भी यहाँ पे काफी सस्ता है फॉर अदर स्टूडेंट्स, यानी कि अदर स्टेट्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बीएएमएस भी काफी सस्ता यहाँ पे है। पूरे कोर्स की ये फीस है आपकी, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए सालाना आपका लग रहा है। तो इतने कम में प्राइवेट बीएएमएस तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्म जो केईएम आपका फॉर्म है, केईएम फॉर्म है, ये फॉर्म खास करके एमबीबीएस वालों के लिए बहुत अच्छा है अगर वो प्राइवेट के बारे में सोच रहे हैं फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स, और बीडीएस वालों के लिए भी बहुत अच्छा, सॉरी बीएएमएस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है अगर वो दूसरे स्टेट से सोच रहे हैं, तो बीएएमएस वालों के लिए भी। तो ये 2 लोग अगर प्राइवेट कॉलेज अच्छी जगह चाहते हैं तो केईएम का फॉर्म जरूर भरें, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, और केरला से हो तो भरना ही भरना है, नॉन केरलाइट 1 हो तो भी भरना ही भरना है। अब आगे की बात कर लेते हैं। ये सारी हो गई कॉलेज के नेम और कॉलेज की फीस की बात, सब कुछ मैंने बता दिया है। बस लास्ट बची है कट ऑफ, कि कट ऑफ कितनी जाती है, कितना फर्क रहता है अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ में और इसकी कट ऑफ में। यहां पे लिख देती हूं अदर स्टेट प्राइवेट एमबीबीएस की कट ऑफ, एमबीबीएस को ही हम लेके चलेंगे, अदर स्टेट प्राइवेट एमबीबीएस कट ऑफ, और केईएम यानी कि केरला वाले, केरला प्राइवेट एमबीबीएस कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अदर स्टेट में 12-12 लाख तक भी आपको प्राइवेट एमबीबीएस देखने को मिल जाता है, लेकिन अच्छे कॉलेज चाहिए तो आप 8 लाख के अंदर रहिए, बिलो 8 लाख से बिलो रहिए, तो आपको ठीक ठाक एमबीबीएस कॉलेज अदर स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ फीस भी जो होती है वो पूरे कोर्स की फीस अगर देखा जाए तो मिनिमम से मिनिमम 1 करोड़ के लगभग पड़ती है आपको। 80 लाख से 1 या 1.5 करोड़ तक आप मान सकते हो, 1.5 CR तक आपको पड़ती है फीस। और इनकी अगर बात करूं तो इनका जो कट ऑफ है वो आपका 15,000 रैंक से लेकर के 63,000 रैंक तक एक्सटेंड करेगा। इससे ज्यादा एमबीबीएस की कट ऑफ नहीं जाती है। ये रैंक की बात कर रही हूं, ये रैंक है ना, ये 12 लाख भी जो बताया वो मैंने रैंक बताया, फीस नहीं बताया है। और इनकी जो फीस पड़ती है टोटल लगभग 45 लाख के लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी फीस पड़ती है पूरे कोर्स की। तो अंतर आप देख सकते हो, रैंक का अंतर भी आप देख सकते हो। तो ये कट ऑफ है फॉर एमबीबीएस। इसी तरह से बीडीएस की भी कट ऑफ आप देखोगे, बीडीएस और बीएमएस की, तो केरला में आपको 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट की कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, 1 लाख के अंदर ही प्राइवेट की कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप अदर स्टेट में बीडीएस या बीएमएस के लिए जाओगे तो आपकी जो रैंक है वो 15-15 लाख 20-20 लाख तक एक्सटेंड कर जाती है, अगर फॉर्म मतलब उस तरह के भरे गए हो तो। यानी कि लास्ट तक आप जस्ट क्वालिफाई भी हो तो भी आपको कॉलेज मिल जाता है, जस्ट क्वालिफाई। अब जितने भी नंबर पे क्वालिफाई हुआ होगा उस साल, जैसे मान लेते हैं किसी साल 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, 20 में से 19 लाख बच्चे क्वालिफाई हैं तो 19 लाख तक कट ऑफ चली जाती है। यानी कि सिर्फ क्वालिफाई हो तो भी आपको अदर स्टेट्स में प्राइवेट एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस मिल जाता है। लेकिन केरला में ऐसा नहीं होता। केरला में क्योंकि सस्ते प्राइवेट कॉलेज है इसलिए उस हिसाब से कट ऑफ भी जाती है।
तो अब मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ बाकी है KEM फॉर्म के बारे में। तो कोई भी आपका दिक्कत परेशानी होता है, इसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। जितनी भी डिटेल्स KEM फॉर्म की थी मैंने A to Z कुछ बाकी नहीं रखा, आपको सब कुछ बता दिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत रहेगी ज़रूर बताइएगा, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जैसे ये हमारा स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, जिसमें हम नीट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमने नीट वन शॉट वीडियोस कई सारी अपलोड कर चुके हैं। नीट वन शॉट, नीट मिक्स्ड PYQs भी हम अपलोड कर चुके हैं, यानी कि मिक्स्ड PYQs हर एक चैप्टर्स के 100 PYQs हम अपलोड कर चुके हैं, उसको आप देख के तैयार कर लीजिए। और चैप्टर वाइज PYQs भी हम लगातार इधर अपडेट्स कर रहे हैं, उसे भी अपलोड कर रहे हैं, उसे भी आप ज़रूर सॉल्व करिए ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से फीस जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस की है। सो प्लीज़ टारगेट फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, इससे आपकी मतलब 1/4 फीस भी नहीं लगेगी अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, तो ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन दे रहे हैं। स्पार्कअप स्टडी पे जाकर के देखिए, अपनी अच्छे से तैयारी करिए। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय।